आज के हमारे दो विषय हैं, निराशा और लोभ। तो पहले बात निराशा पर। निराशा मनुष्य के हृदय का ऐसा भाव है जो जीवन की रफ्तार को रोक देता है, जीवन का सफर ठहर जाता है। ऐसी निराशा हम सब ने कभी ना कभी जीवन में अवश्य देखी है। जब लगता है कि संसार शत्रु है, हमारे सुख का मार्ग सदा के लिए अवरुद्ध हो गया है, श्वास जब बोझ बन जाती है और जीवन का अंत लुभावना लगता है, हम मानते हैं कि आशा यदि जीवन है तो निराशा मृत्यु है। किंतु क्या ये सत्य है? आशा के अभाव का नाम क्या निराशा है? शब्दों से ऐसा लगता है, पर वास्तव में आशा और निराशा का कोई संबंध ही नहीं। वो कैसे? लगता है कि आशा का ना होना निराशा है, किंतु क्या यह सत्य है? एक बार विचार कीजिए कि आशा क्या है। हमें संसार पर और समय पर विश्वास है कि यदि समस्या है तो समाधान भी होगा, यदि इच्छा जन्मी है तो उसे पूर्ण करने का उपाय भी होगा, यदि कोई मंजिल है तो रास्ता भी अवश्य होगा। और हमारा अनुभव भी तो यही कहता है कि देर सवेर हमारी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। शर्त है कि उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो मूल्य चुकाना पड़ता है वो चुकाने को हम तैयार हों। जैसे कहीं पहुंचने के लिए घर का आंगन छोड़ना पड़ता है। घर छोड़ने का मूल्य चुकाने वाला अवश्य मंजिल पर पहुंचता है। श्रम करने वाला परिणाम अवश्य पाता है। अर्थात जो जीवन को समझता है उसके हृदय से आशा का नाश हो ही नहीं सकता। यदि यह सत्य है तो फिर हमें निराशा क्यों घेर लेती है? निराशा वास्तव में क्या है? हमने अपने आप से प्रश्न किया है कि निराशा वास्तव में क्या है? क्या निराशा का कारण संसार में है या स्वयं अपने भीतर? हम जानते हैं कि संसार में श्रम करने वाले को परिणाम अवश्य मिलता है, किंतु आराम और सुविधा का त्याग करना पड़ता है, सुरक्षा को छोड़ना पड़ता है। किंतु हम अपनी सुरक्षा और सुविधा का त्याग करने को तैयार नहीं होते, सज नहीं होते। हम कार्य का सुखदायी परिणाम तो चाहते हैं, परंतु अपने श्रम की मर्यादा बांध लेते हैं। इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, परंतु पूरा मूल्य चुकाने को हम तैयार नहीं होते। हिमालय की चोटी पर पहुंचना है, पर घर का आंगन नहीं छोड़ना है। वहां से निराशा का जन्म होता है। अर्थात आशा के ना होने को निराशा नहीं कहते। निराशा वास्तव में हमारे आलसीपन का नाम है। जो श्रम और त्याग कर पाता है उसे निराशा कभी पीड़ा नहीं देती। क्या ये सत्य नहीं? हम बात कर रहे हैं अब लोभ पर। हम जीवन में इस लोभ के बंधन में अक्सर पड़ जाते हैं। ये लोभ ऐसा जादूगर है जिसके मंत्र से बचने के लिए हमें काफी सावधान रहना होता है। वैसे इस लोभ का कोई कारण नहीं होता। जरूरत हो ना हो फिर भी लोभ हो सकता है। आपने कभी सोचा है कि क्यों रखने के लिए स्थान ना हो तो भी लोग खरीद कर सामान इकट्ठा करते जाते हैं? खरीदने की शक्ति ना हो तो भी लोग कैसे भी खरीदने का सपना देखते रहते हैं। ये और कुछ नहीं, लोभ है। अक्सर किसी की अच्छी कार देखकर आपको लगता है कि काश मेरे पास भी ऐसी ही कार होती। जो भी किसी और के पास है वो सब हमारे पास हो। हमें वास्तविक रूप से कार की आवश्यकता है कि नहीं, लेकिन हम उसको पाने के लिए कुछ भी करने लगते हैं। हमें पता भी नहीं चलता। और शायद इसी तरह की सोच के जरिए लोभ हमारे मन में घर बना लेता है। ऐसे ही लोभों के कारण हम कई बार बेवजह ईर्ष्या, द्वेष और तनाव का शिकार भी हो जाते हैं। दूसरों की समृद्धि और संपदा को देखकर हम कभी कभी उनसे ईर्ष्या और उससे भी बढ़कर द्वेष रखने लगते हैं। अगर हम गंभीरता से विचार करें
तो ये ईर्ष्या द्वेष इस बात का प्रमाण है कि लोभ के जादूगर के मंत्र ने हमें अपना शिकार बना लिया है और वो हमें तरह तरह से तनाव देने लगा है। हम सोचना ही छोड़ देते हैं कि इसी लालच की वजह से ऊंचे ब्याज पर लोन लेकर खरीदी गई गाड़ी ज्यादा जरूरी है या फिर मानसिक शांति। लोभ में कर्ज लेकर विदेश की यात्रा आवश्यक है कि बच्चों की पढ़ाई। अगर हम विचार करें तो इस लालच के चंगुल से छूटना इतना मुश्किल भी नहीं है। यदि आप अपनी आवश्यकताओं और अपनी धन शक्ति का यथार्थ समझ लें तो खुद को लालच के भूत से दूर ले जाकर फिर से एक सुलझा हुआ इंसान बना सकते हैं। ये मंत्र आजमाइएगा जरूर। आशा करता हूं कि हमारा ये विषय आपके जीवन में कुछ अर्थ भरेगा।